नमस्कार, पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर्य अकेडमी पे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल के लिए अगला मेथड हम लोग पढ़ेंगे, विलोपन विधि, है ना। इससे पहले आपको बता दें कि जो भी नए व्यूअर हैं, जो नए वीडियो को देख रहे हैं, आप पूरा वीडियो को देखें, आपको अच्छा लगे, आपको लाभ हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए लिंक नीचे दिए गए हैं, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए देखते हैं हम अगला मेथड, विलोपन विधि। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझेंगे इसको। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है ना। विलोपन विधि या विलुप्तीकरण विधि, इसको लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। यानी कि इसमें टारगेट क्या है, दो गोचर होता है ना, तो दो गोचर में से हम क्या करेंगे, एक गोचर को हटा देंगे, एक गोचर को हटा देंगे। तो जब लुप्त हो जाता है, माने हट जाता है, तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, इस विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं। हर एक चीज में उसका जो विधि का नाम दिया गया है, उस प्रक्रिया के आधार पर ही दिया गया है। पिछले विधि को हम प्रतिस्थापन इसलिए कहते थे क्योंकि एक चर का मान निकाल के दूसरे जगह हम रखते थे, माने प्रतिस्थापित करते थे, इसलिए उसको हम क्या कर रहे थे, प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर इसको हम कहते हैं विलोपन विधि। यानी कि यहाँ पर दिए गए दो चरों में से हम अपने द्वारा क्रिया करके एक चर को क्या कर देते हैं, विलुप्त कर देंगे, हटा देंगे। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। अब देखिए इसमें करते क्या है, स्टेप वाइज समझेंगे कि पहला स्टेप में क्या काम करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, अब हटाने के लिए सबसे पहला काम होगा कि किसी एक चर के मान को, एक चर के मान को या गुणांक को हम बराबर करते हैं, है ना। समीकरण में शामिल या दिए गए दो चरों में से एक चर के मान को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, पहला काम, समीकरण में शामिल दो चरों में से एक चर के मान को बराबर करते चलिए। अब रह गई बात, अब बराबर करते हैं तो आप पूछेंगे कि बराबर कैसे करते हैं। याद कीजिए, रासायनिक समीकरण का संतुलन किए थे ना, उसमें अगर एक तरफ अभिकारक में हाइड्रोजन 2 गो, आप प्रतिफल में हाइड्रोजन 3 गो हो, तो उसको कैसे बराबर करते हो, इधर 2 से गुना कर दे, इधर 3 से गुना कर दे। ठीक वही काम यहाँ पे भी करेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसको a1 b1 और c1, इसको कर दे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि हमको x वाले को बराबर करना है, तो क्या करेंगे बताइए। अब इसमें इसके गुणांक से इसमें गुना कर देंगे और इसके गुणांक से इसमें गुना कर देंगे, बस समझ रहा है ना। और अब समीकरण का यह लेखा जोखा है कि जो भी हम काम करते हैं तो समीकरण के एक पद में नहीं करते हैं, दो पद में भी नहीं करते हैं, सभी पदों में करते हैं। समीकरण के सभी पदों में करते हैं और दोनों पक्षों में करते हैं, दोनों पक्षों में करते हैं। गुना भी करना होगा तो सभी पदों में, दोनों पक्षों में। भाग भी करना होगा, जोड़ माने या जो भी क्रिया है ना, यह सभी के लिए समीकरण में लागू होता है ना। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं बताइए, समीकरण के 8 बजता, तो बारिश आ गई तो 8 बजे अब छोड़ दूंगी, तो एक सप्ताह से बंद करता हो मैंने, हमारे सिलेबस में बचा। अब दूसरा काम क्या करते हैं कि समीकरण में एक चर को बराबर करने के लिए उसके गुणांकों को तो समीकरण के गुणांकों विपरीत समीकरण के पदों के साथ क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं।
ठीक है। अब देखिए, अब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण में शामिल एक चर जिसको आप कर रहे हैं गुना, वो तो बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाने के बाद उसके चिन्ह का अवलोकन करते हैं। अगर चिन्ह चर का, जिस चर को बराबर किए हैं उस चर का दोनों जो चिन्ह है दोनों समीकरण का यदि समान होगा, यदि समान होगा तब क्रिया हो जाएगी घटाओ। तो क्रिया क्या होगी, घटाओ। अगर दोनों चरों का जो चिन्ह होगा वह असमान होगा तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। अब तीसरा पॉइंट सबसे, अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट ही मेन है, इसको ध्यान में रखिए। बराबर चर वाले पद के चिन्ह यदि असमान हो तो समीकरण को जोड़ते हैं, यदि समान हो तो एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है। तत्पश्चात हल कर समीकरण का चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात। ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे बोलिए, किसी एक चर को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उसके गुणांक को विपरीत समीकरण में गुना कर लेंगे। बराबर जब हो जाएगा उसका मान, तब क्या करेंगे, देखेंगे कि उनका चिन्ह असमान है कि समान है। तब बराबर जो चर होंगे यदि उनके चिन्ह असमान होंगे तो क्या कर देंगे, उनको जोड़ देंगे। और यदि समान होंगे तो क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। घटाएंगे तो आपका एक चर जो समान लाए हैं वह विलुप्त हो जाएगा और एक चर बच जाएगा, उसका मान आ जाएगा। फिर उस मान को ले जाकर के समीकरण में रख देंगे तो दूसरे चर का मान आ जाएगा। या तो क्या करेंगे, यह हो गया। अब एक उदाहरण से समझेंगे तो पूरा आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो पहले इसको लिखिए, उसके बाद उस उदाहरण को हम लोग देखते हैं। पहले इसको लिखिए। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इसको करें। जैसे इसके पहले वाले ही क्वेश्चन को हम लेते हैं, उसी को बनाते हैं, है ना। तो आप देखिए, चूंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम यहाँ पर सामान्यतः एक प्रश्न को दो तरीके से बना सकते हैं, है ना। यानी कि एक बार एक चर को हम बराबर कर सकते हैं, चाहे दूसरे चर को बराबर। क्योंकि दो चर है तो दोनों चर को हम बराबर करना है तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, तो उसको हम उसी के अनुसार काम करेंगे। ठीक है। अब जैसे देखिए क्या समीकरण लिए हैं, x प्लस 2y बराबर 2 और 4x प्लस 3y बराबर हो गया। अब देखिए, हम समीकरण वही लेकर के अलग अलग विधियों से काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक विधि से जो आंसर हम लोग लाए हैं तो हर एक विधि से काम करेंगे, आंसर वही आना चाहिए, है ना। हम इसीलिए वही समीकरण लेकर के बना रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं इसके माध्यम से कि आप चाहे किसी विधि से भी बनाए, 4 गो मुख्य विधि है, उन चारों विधि में से किसी से भी काम करेंगे, जो आपका आंसर आया है प्रथम विधि से वही आंसर कंटिन्यू आएगा, है ना। यानी कि आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि पहला वाला के लिए यह हम मान लाए थे तो दूसरा वाला के लिए दूसरा हो गया, तब यह सही है कि नहीं है ना। तो अब जैसे इस विधि का आप प्रयोग करते हैं, जितना हम पहले वाले में निकाले उतना आ गया, तो ना हमसे आपको दिखाने की जरूरत पड़ेगी और खुद को चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। उतना आंसर आ गया तो आपका सही है ना। ठीक है, उस दिन का हमको पता है, का आंसर यू का मान 2 आया था, यू का मान 4 आया था, यही मानना है। वो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे काम किए हैं ना, तो 0 और 1 आया है तो 0 और 1 आएगा, सिंपल सी बात है। वो अगर समीकरण लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 4 आएगा, है ना।
उसके लिए कोई बात नहीं है। तो हमको यह है कि एगो विधि से हम बना दिए, तो आपको अब घर पे जाएंगे कोनो विधि से बनाएंगे तो आंसर उतना आएगा, तो आप कहेंगे कि ठीक है ना, बना हुआ है तो आंसर जो है डेफिनिट वह जो दिया गया है वह मान मिलेगा हमको, है ना। तो यहाँ पर भी अगर हम बना रहे हैं विलोपन विधि से तो हमको मान वही मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 0 और 1, है ना। अब देखिए इसको कर देते हैं समीकरण 1 और इसको कर देते हैं समीकरण 2। बताइए किस चर को आप बराबर करना चाहिएगा? y चर को आप बराबर करेंगे। तो y चर को अगर आप बराबर करते हैं तो देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है? 2 है, और समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है? 3 है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे अब आप बताइए? अब समीकरण 1 में कितना से गुना कर देंगे? 3 से, और समीकरण 2 में कितना गुना कर देंगे? बढ़िया समझ में आ रहा है ना। अगर हमको x को बराबर करना रहता तो बताइए क्या करते? एक में समीकरण 1 में 4 से गुना कर देते, और समीकरण 2 में कितना से? 1 से। यानी कि 1 से गुना करने का मतलब वही आएगा, तो आप नहीं भी गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पहला स्टेप हम लोग का संपन्न हो रहा है ना। यानी कि क्या लिखेंगे बताइए? समीकरण 1 में किसको बराबर करें? y को कि x को? y को करते हैं चूंकि 2 मान से गुना करो। एगो बचेगा तो आप लोग कीजिएगा, एगो हम कर रहे हैं चूंकि इसमें तो 2 ही विधि है, एगो हम कर रहे हैं तो आप लोग कीजिएगा। तो समीकरण 1 में कितना से? 3 से, और समीकरण 2 में कितना से? 2 से। यहाँ पर लिखना होगा समीकरण, और देखिए चिन्ह भी हमको देखना है। इसका चिन्ह क्या है जिस चर को बराबर कर रहे हैं? समान है क्या? समान है, समान है। तो क्रिया घटाओ की जोड़ की? घटाओ की। जब चिन्ह समान हो तो क्रिया घटाओ की, और जब चिन्ह असमान हो तो क्रिया जोड़ की। बस समझ रहा है ना। बराबर करना है, चिन्ह देखना है। चिन्ह असमान तो क्या कर देंगे? बराबर करने के बाद जोड़ देंगे, और चिन्ह अगर समान तो बराबर करने के बाद घटा देंगे। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना कर घटाने पर एक समीकरण में से दूसरे को घटाएंगे। चर को नहीं घटाना, समीकरण को घटाना। क्लियर है? अब गुना कीजिए। 3 से गुना करेंगे क्या मिलेगा? और आपको पता है गुना करते हैं तो क्या करते हैं? समीकरण के प्रत्येक पद में और दोनों पक्षों में, है ना। तो क्या होगा? 3x प्लस बराबर, कोई दिक्कत? फिर 2 से गुना कीजिए, होगा। अब घटा दें। अब आप जानते हैं ना, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, नहीं जानते हैं? क्यों बदल जाता है यह भी जानते हैं? नहीं जानते हैं? घटाएंगे, या प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो कोई दिक्कत? देखिए 6y में 6y घटेगा तो होगा। देखिए 8 सब यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया है, तो माइनस के द्वारा काम करेंगे। यहाँ प्लस है तो घट जाएगा ना, -5, यहाँ x का मान कितना हो गया? हुआ? बोलिए पीछे में क्या आया था? x का मान यहाँ आया था। हम बनाया वो सही है गलत है? अब x का मान जौन समीकरण में मन करे, एक में ठीक बालू, बोलिए x प्लस 2y बराबर 2 है, 0 प्लस 2y बराबर y बराबर सही है। बोलिए किसी को अपच भी हुआ? बच गया? बन गया? समझ में आ गया? भागा नहीं ना? बन जाएगा। एगो x से बना लीजिएगा। x में क्या करेंगे बताइए आप? समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे, और गुना करके जोड़ेंगे घटाएंगे। बोले चिन्ह समान है। चिन्ह अभी देखिए ना, अभी नहीं दिखाई दे रहा। चिन्ह समान है तो क्या करेंगे? बन जाएगा। किसी को दिक्कत? तो विलोपन विधि हो गया। अब एगो विधि है ब्रज गुणन का बात, तो रूपांतरण विधि तो कुछ नहीं है ना। अब इसके बाद अगला विधि